हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और हेडिंग लगाइए इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, एक्चुअल में स्टूडेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी आंसर आएगा कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। ठीक, फाइनाइट वैल्यू आने का मतलब ये स्टूडेंट है, आप ये ना समझे फाइनाइट वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। फाइनाइट वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते थे उसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती थी, है ना। जैसे आप लगा रहे हो tan x का इंटीग्रेशन आ गया, tan x के स्थान पर आप कोई मतलब log का टर्म यूज कर सकते थे। फिर sec x का आ गया, sec x के स्थान पर आप उसका दो फार्मूला होता है। इसलिए इसमें ये बता रहे हैं स्टूडेंट कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो भी आंसर आएगा वो कोई फिक्स वैल्यू आएगी। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है लिमिट एज अ सम, है ना। जैसे स्टूडेंट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, वैसे इंटीग्रेशन में भी है ना लिमिट एज सम के नाम से जाना जाता है। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ खास बातें पढ़ लेते हैं। जैसे इसका पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट, कोई फंक्शन स्टूडेंट लेट, ठीक, ये फंक्शन f ऑफ x बी अ कंटिन्यूअस and defined on interval a comma b। नहीं सर, कोई फंक्शन स्टूडेंट वो कॉन्टिन्यूअस है, a और b में कॉन्टिन्यूअस है और डिफाइंड भी है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और डिफाइंड भी है तो आप यहां से बोल सकते हो a टू b f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ dx इज इक्वल टू बोल सकते हो f ऑफ x यहाँ a टू b, है ना। ऐसा लग रहा है कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं इसमें लिमिट आ जा रही a टू b। स्टूडेंट इसे बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसे? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। लिखें आप, इसे लोअर लिमिट बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। इसका नाम है लोअर लिमिट और इसका नाम है अपर लिमिट। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कोई फंक्शन f(x) था, उसका इंटीग्रेशन किया गया, वो f ऑफ x आ गया, और अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट क्या? a है। तो स्टूडेंट ये होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a होता है। नहीं समझे आप? x के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और x के स्थान पर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। आई बात समझने? लेकिन ये स्टूडेंट हर एक बुक में यही इतना दिया गया है, ये है ना। आई बात समझ? लेकिन आपको पता है जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़े होते हैं उसमें प्लस सी कांस्टेंट ऐड हो जाता है और इसमें प्लस सी कांस्टेंट रिड्यूस कैसे हो जाता है। आई बात समझ की नहीं आई? जैसे देखिए, अब इसका आप देखें बेसिक, a टू b है, f ऑफ x है, dx है ना। इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे स्टूडेंट आएगा f ऑफ x प्लस c आएगा। एक्चुअल मीनिंग है इसकी a टू b। आई बात समझ की नहीं आई? अब आप x के स्थान पर अपर लिमिट पुट कर दें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? x के स्थान पर अपर लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा? f ऑफ b प्लस c, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब लोअर लिमिट पुट करें f ऑफ a प्लस यहां c। नहीं समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? f ऑफ b प्लस c, है ना, माइनस f ऑफ a माइनस c से प्लस c कैंसिल, है ना। तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। बात समझ में आई कि नहीं आई? f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ठीक, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो दिया गया 1 to 2x dx दिया गया है ना, इसको सॉल्व कर रहा है। आई बात समझ नहीं है? क्वेश्चन में देखिए इंटीग्रेशन में लिमिट लग गई। अगर लिमिट लग गई तो वो कौन सा इंटीग्रेशन हो गया? डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां लिखा गया x dx।
एक्स डीएक्स मतलब एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 और लिमिट 1 to 2 है ना, ये लोअर ये अपर। अब एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस का साइन लगाएंगे, एक्स के स्थान पर लोअर लिमिट, तो एक्स के स्थान पर क्या पुट करना 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 का स्क्वायर बाय 2, नहीं समझे, माइनस है ना एक्स के स्थान पर 1 का स्क्वायर बाय 2, अब बताओ 2 2 जा 4 बाय 2 है ना, माइनस 1 1 जा 1 बाय 2, सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा 3 बाय 2। नहीं समझे, समझ गए, आई बात समझ में, एकदम बेसिक मीनिंग। चलिए ठीक है, आ गया ना समझ में, कहीं कोई डाउट, क्लियर है, चलिए ठीक है। तो ठीक है, अब इसको आप नोट करें, नोट करें इसको, नोट हो गया। चलिए ये तो बेसिक था है ना, कि कैसे लिमिट लोअर लिमिट दी गई है और अपर लिमिट दी गई है, इसको कैसे पुट करके वैल्यू फाइंड करनी है। आई बात समझ की नहीं आई, समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, प्रॉपर्टी, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टी स्टूडेंट, उस प्रॉपर्टी पर आप ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट इसका, पहला पॉइंट हमने नोट करा दिया, अब दूसरा पॉइंट इसका क्या है स्टूडेंट, है ना, देखिए दूसरा पॉइंट ये स्टूडेंट, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है, आई बात समझ नहीं है, एफ ऑफ कोई फंक्शन है और इंटरवल क्या दिया गया स्टूडेंट, इंटरवल दिया गया ए कामा बी, समझिए इस बात को, इंटरवल क्या दिया ए कामा बी। स्टूडेंट ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो इंटरवल ए कामा बी मतलब क्लोज इंटरवल ए टू बी में पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, समझ ना, एक ऐसा पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी जहां पर ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, क्या है डिसकंटिन्यूअस। नहीं समझ में आ रहा, अरे देखो ना एक्स इक्वल टू सी एक पॉइंट जहां एफ एक्स क्या है डिसकंटिन्यूअस है, आई बात समझ में। तो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो स्टूडेंट लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स और dx लिखा गया, इधर देखो यहां से ये कोई फंक्शन है, देखो ये आइए ठीक, ये स्टूडेंट a है और ये क्या है b है, समझना a है और b है, और यहां पर एक पॉइंट ऐसा है c जहां पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है c पर और इंटरवल a कामा a टू b दिया गया है, तो क्या करेंगे c के थोड़ा लेफ्ट, c के थोड़ा लेफ्ट, ठीक c के थोड़ा लेफ्ट मतलब हो जाएगा a टू c माइनस एफ ऑफ एक्स, रटना बिल्कुल नहीं dx प्लस, अब c के थोड़ा राइट, c के थोड़ा राइट, c के थोड़ा राइट। ये देखो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा बेसिक, ये ऐसा अगर ग्राफ बन रहा है उसका नाम अप्पू और ऐसा बना उसका नाम चप्पू, तो यहां देखो अप्पू बना है और यहां हाफ अप्पू बना है, ठीक ना। तो यहां क्या करेंगे, सी थोड़ा राइट, राइट का मतलब है C2 प्लस है ना राइट, और यहां B और यहां एफ ऑफ एक्स हो गया dx हो गया। ये इसकी एक्चुअल मीनिंग है, मतलब ये एक बुक में प्रॉपर्टी दी गई होती स्टूडेंट, a टू बी एफ ऑफ एक्स dx, a टू सी एफ ऑफ एक्स dx प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स dx है ना, वो जो प्रॉपर्टी गिवन है उसकी मीनिंग एक्चुअल में ये है, मतलब जहां जहां जिस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर क्या करेंगे हम कॉर्नर पर चेक करेंगे, जैसे सी है सी के थोड़ा लेफ्ट फिर सी के थोड़ा राइट, अगला बी पर डिसकंटिन्यूअस लेफ्ट और राइट, बात समझ में आई। ये समझ लो कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट है ना और log के फंक्शन जैसे tan x इक्वल टू 0 टू पाई में पाई बाय 2 पर क्या होता है अनडिफाइंड होता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, आई बात समझ नहीं आई। चलिए प्रॉपर्टी को नोट करिए। चलिए एक चुच्चा सा सवाल लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन है 0 टू
पाई यहां दिया गया है tan x dx दिया, सॉल्व करना है ना, ठीक है ना। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 0 to पाई tan x dx, समझ में तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। 0 to पाई tan x, अरे भैया ये नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल है, समझे कि नहीं समझे? तुम तो लगा कर रख दिए हैं, tan x इंटीग्रेशन कर लिए, 0 to पाई पुट कर दिया, अरे गलत है ना। अरे ये देखो जो tan x है 0 to पाई में एक पॉइंट ऐसा लाई कर रहा है जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर याद करो, कहां पर, π/2, नहीं समझे, π/2 पर। अरे हे देख चुड़वे, ये देखो ये 0 है ना, ये देखो ये 0 ये बन गया पाई है ना, और ये बताओ, और ये क्या बन गया, π/2 बन गया, नहीं समझ में आ रहा है। और अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, इधर क्या होगा, -π/2 होगा। आई बात समझ, अगला क्या होगा, -π। अब tan s का ग्राफ तो याद है कि नहीं याद है आपको, नहीं याद है। अब देखो tan s का ग्राफ जो होता है वो π/2 पर क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनता, तो π/2 पर जो ग्राफ है वो देखो, π/2 पर ग्राफ क्या अनडिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, π/2 पर नहीं समझ में आ रहा है, बड़ा सा बनाते हैं ना, समझ में आएगा। देखो इधर देखो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या है, 0 है। अगला पॉइंट मान लीजिए π/2 हो, अगला पॉइंट क्या है, पाई है। अब तुम ये सोचो tan x अब 0 to पाई है, क्या है, 0 to पाई, 0 to पाई पर निकालना, बट बीच में π/2 है कि नहीं, 0 to पाई में π/2 है, और π/2 पर ग्राफ क्या है, अनडिफाइंड होगा, नहीं समझे, π/2 पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा ग्राफ। जब π/2 पर ग्राफ अनडिफाइंड होगा, इस पॉइंट पर ग्राफ क्या होता है, tan का अनडिफाइंड होता है कि नहीं होता है, तो चेक क्या करेंगे, 0 to, दिमाग लगाना, 0 to π/2 माइनस tan x dx प्लस π/2 प्लस, और यहां पाई, यहां tan x dx, ये सॉल्व करो, क्योंकि tan x π/2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, नहीं समझे, π/2 पर अनडिफाइंड होता है। तो 0 to π/2 चलिए, माइनस tan x dx प्लस π/2 प्लस 2 पाई चलिए, है ना। ये बेसिक मीनिंग थी, नोट करिए इसको। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रॉपर्टी पर। 0 to स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, 2 ले लेते हैं, है ना, नहीं समझे, चलो 2 भी नहीं लेते, पहले 0 to पाई ले लेते हैं, और यहां दिया गया sin x, है ना, मजा आने वाला है। 0 to पाई sin x, अरे ये देखो इंटरवल क्या दिया गया, इंटरवल 0 to पाई, अरे 0 to पाई में एक पॉइंट π/2, क्या उस पर sin x अनडिफाइंड है क्या, मतलब क्या π/2 पर डिस्कंटिन्यूअस ना डिस्कंटिन्यूअस नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, देखो sin x ग्राफ बना लिए, sin x ग्राफ, ये देखो अप्पू, इसका नाम चप्पू, है ना, 0 to पाई और 2 पाई, ठीक, 0 to 2 पाई। ये देखो अब बताओ sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन, अरे sin x इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, रटना नहीं, 0 to पाई। अरे इस माइनसों को बाहर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, माइनस ये हो जाएगा cos x 0 to पाई, अपर लिमिट पुट करोगे हो जाएगा cos पाई माइनस cos 0 माइनस, अरे cos पाई का मान कितना होता, बोल भाई, cos पाई का मान कितना होता, -1, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1,
ये बता माइनस, ये -1 कितना हो जाएगा -2, कितना आ गया 2 आ गया, और क्या आ गया, क्या आ गया 2। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर क्या आया 2, क्या आया +2 आया। अब जिस दिन आप पाई से 2 पाई निकालोगे वो भी क्या आएगा 2 ही आएगा, बट ये जो कर्व है ना इसका नाम अप्पू, इसका नाम चप्पू। जहां चप्पू बनेगा, नहीं समझे, अरे जहां चप्पू बनेगा और बिलो द एक्स एक्सिस बनेगा उसको माइनस साइन के साथ लेना, और जहां अप्पू तो बनेगा ही एक्स एक्सिस के एबव उसको प्लस के साथ लेना। तो +2 हो गया, तो इसका एरिया कितना आएगा, अरे -2 आएगा। तो अब इसका सम निकालना है 0 to पाई, 0 to पाई का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। अब 0 to 2 पाई निकालना है 0 to 2 पाई sin x dx निकालना, बोल भाई 0 to 2 पाई sin x निकालना। अब बताओ 0 से पाई में क्या आ रहा है, 0 से पाई में क्या आ रहा है, 0 से पाई में +2 आ रहा है, +2 लिख दिए, चलो प्लस लगा दो। और पाई से 2 पाई में क्या आ रहा है, पाई से 2 पाई में बोलो दो एक्स एक्सिस चप्पू, तो प्लस यहां -2 इक्वल टू क्या आ गया 0। समझे कि नहीं समझे, कुछ कहानी समझ में आया, कुछ कहानी समझ में आया, नहीं समझ में आया। अच्छा नोट करो जल्दी से इसको, चलो देखो एक हेडिंग लगा लो आप, है ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, नहीं समझे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये चीज हमने तो बताया ही है। देखो ये कोई कर्व है यार, है ना, ये कोई कर्व है ना, इस कर्व का नाम है y = fx, है ना, y = fx। ठीक, अब देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के, है ना, एक्स एक्सिस के एबव जो भी कर्व रहेगा मतलब अप्पू, उसको पॉजिटिव के साथ लेना है, और जहां चप्पू है उसको माइनस के साथ लेना है, अप्पू को प्लस के साथ लेना है। फिर यहां आएगा अगला, अगर इसको बढ़ा देंगे फिर क्या आएगा, यहां फिर चप्पू आ जाएगा, माइनस के साथ लेना है। ठीक, अब याद रखना अप्पू चप्पू, अप्पू चप्पू, नहीं समझे, अप्पू चप्पू, है ना। तो अप्पू जब चप्पू के साथ मिल जाएगा, है ना, अप्पू चप्पू के साथ मिल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पिंकी। क्या हो जाएगा, पिंकी। क्या नाम होगा इसका, पिंकी नाम हो जाएगा, पी फॉर पिंकी, है ना। याद आ रहा पिंकी, अरे वो वाली पिंकी नहीं, यहां देखो पिंकी, अप्पू चप्पू के साथ मिला, क्या बना, पिंकी एक बनी। आई समझ में, पिंकी किसी लड़की का नाम है। तो अप्पू जिस दिन चप्पू के साथ मिल जाएगा उस दिन पिंकी बन जाएगा, और जब पिंकी बनेगा तुरंत आंख बंद करके उनसे 0 चिपका देना। नहीं समझ में आया, नहीं है समझ में। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लेते हैं समझ में आ जाएगा। 0 to 2 है ना, 4 पाई ले लेते हैं, और यहां sin x dx, है ना। अच्छा अब देखो पहले 0 to 4 पाई यार, और यहां दिया क्या आ गया, sin x दिया गया है ना। ये बनाओ, ये फिगर कुछ उल्टा पुल्टा बन रहा है, चलो कोई बात नहीं। 0 पाई ना, 2 पाई, ये 3 पाई, ये हो गया 4 पाई। बोल भाई, बोल भाई, ये बोल, ये अप्पू चप्पू, अप्पू चप्पू, अप्पू चप्पू, अप्पू चप्पू के साथ मिला तो बना पिंकी, पिंकी बराबर 0। नहीं समझे, अप्पू चप्पू के साथ मिला तो बना पिंकी, और पिंकी 0। अरे पिंकी रोएगी भाई, और यहां फिर अप्पू चप्पू के साथ मिला बना 0, तो आंसर, फाइनल आंसर कितना आ गया, इक्वल टू 0। मतलब अब आप याद रखेंगे एक फंडा हो गया, जिस दिन अप्पू चप्पू से मिलेगा उस दिन एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम पिंकी है, और जहां पिंकी बनेगा वहां 0 आंसर। समझे कि नहीं समझे, पिंकी = 0। ठीक, नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो।
अपू चप्पू पिंकी। आई बात समझ नहीं आई? नोट हो गया? चलो ठीक है। अब इसमें पिंकी पिंकी आएगी, अगली बार टिंकू आ जाएगा। ठीक, देख भाई, अब एक देख 0 to पाई ले लेते हैं, मजा आने वाला, एकदम मजा आने वाला। 0 to पाई ले लेते हैं। आई सो रहा क्या तू? सो रहा है? चल देख इधर, 0 to पाई। अरे 0 to पाई, यहां कौन बैठा? कॉस। क्या बैठा? कॉस। क्या बैठा? कॉस। क्या बैठा? कॉस। सुन पहले, 0 to पाई नहीं समझ में आ रहा तेरे को? देख 0 to पाई, 0 to पाई का ग्राफ बनाना, का से एस का ग्राफ बना। 0 to पाई का से एस ग्राफ 0 to पाई बनेगा। ये देखो, ये देखो 0 ये पाई। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना? 0 to पाई ये पॉइंट क्या होता है काश में? बोल भाई, 0 to पाई ये पॉइंट क्या होता है? π/2। नहीं समझे? π/2 क्या होता है? पॉइंट π/2 होता। देख भाई, यहां पर अपू, देख भाई यहां क्या है? अरे सो रहा तू, ये क्या है? अपू। लेकिन अपू नहीं, आधा अपू है। क्या नाम इसका? आधा अपू। क्या नाम है? आधा। रो रहा, सो रहा, जा रहा, मर रहा। आई बात में नहीं है? और यहां से क्या है? π/2 से पाई। ये तो चप्पू, ये भी आधा, रो रहा, सो रहा, मर रहा। देख भाई, 0 to π/2, 0 to π/2 आधा अपू, और π/2 to पाई आधा चप्पू, लेकिन बना मिलके आधी पिंकी। आधी पिंकी और आधी पिंकी चाहे फुल पिंकी बराबर 0। आंसर चिपका दे भाई 0। 100% श्योर, गलत नहीं होगा, है ना? जेई की तैयारी कर रहे हो ना मेन एडवांस की, तो ऐसे सीखो, है ना? इसको क्या करेगा तू? इंटीग्रेट करेगा, फिर पाई, फिर ओवर। यार ये सब क्या करना, है ना? वो तो जो समोसा बेच रहे हैं, मूंगफली का ठेला लगा रहे हैं, आई बात समझ में, वो सब कर ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, LKG UKG के बच्चे आज चालाक होकर कर ले जाते हैं। अरे तू चप्पू और अपू और पिंको को याद कर। आई बात समझ नहीं आई? नोट कर भाई। नोट हो गया? नोट हो गया? अरे कहीं तुम्हें पिंकी की याद तो नहीं आने लगी है? चलो देखो, आई बात समझ नहीं आई? चलो और एक पिंकी और लोगे। चलो देखो, अब देख भाई, तेरे साथ अगर ऐसा कब तक खेल करेगा तू, है ना? सर ये पिंकी, अपू, चप्पू, ये तो याद आ रहा कुछ। देख भाई 0 to 2 पाई। अब तो ग्राफ ही कवर कर देते हैं, है ना? जैसे मैं ले लिया मॉड साइन एक्स ग्राफ, और ये तो मोड हो गया कहां से इसमें? देख भाई 0 to 2 पाई मॉड साइन एक्स आ गया। अब देख भाई, कहीं पर अगर अपू अपू के साथ मिलेगा ना, अरे अपू एक लड़के का नाम है, और अपू और चप्पू भी लड़के का नाम है। जिस दिन दोस्त एक अच्छा दोस्त होता है, उस दिन मिलता है तो अपने आप गले लगा, आ भाई गले लगा लेता। आई बात समझ नहीं आती? समझ आ रहा नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? जिस दिन अपू अपू के साथ मिलेगा तो गले लगाएगा, है ना? बहुत दिन के बाद दीपावली मनाएगा, होली मनाएगा, ठीक है ना? ईद बकरीद मनाएगा, खुश रहेगा। ठीक, चल देख भाई, साइन एक्स ग्राफ बना तू, है ना? लेकिन यहाँ क्या लिखा गया? मॉड साइन एक्स। अरे मॉड साइन एक्स ग्राफ आता कि नहीं आता? तेरे को आता है। अरे बिलो द एक्स एक्सिस जो रहेगा ना, उसको एब एक्सिस कर दे तू, बस हो गया। नहीं समझा? देख 0 to, ये देख भाई, ये देख तू सो रहा है 0 पाई 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। जिस दिन माड आ जाएगा, माड ना, माड पॉजिटिव है ना, वो नेगेटिव को लेता नहीं। मतलब नेगेटिव का मतलब तू ये समझ ले, उसे लड़कियों से नफरत है। आई बात समझ नहीं आई? 0 to पाई हो गया। अरे नीचे नेगेटिव क्वांटिटी, तो ऊपर आ जाएगा ना, ये कहानी खत्म। ये चल इसको मिटा दे, और हमें 0 to 2 पाई ही लेना। आई बस नहीं, ये अपू चप्पू तो नहीं, पिंकू तो बनेगी नहीं। तो अभी हमने बताया था, अगर पूरा फुल अपू है, पूरा फुल अपू है, उसकी वैल्यू +2 होती। क्या? यहां लिख +2, क्या होती है? +2। और यहां फुल अपू +2। अब भाई देख, अब 2x इससे, अब 2 और +2 ऐड कर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर 4। नहीं समझे? तू समझ गया ना? जिसे अपू अपू के साथ मिले क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना? गले मिलेंगे, खुश रहेंगे, दीपावली मनाएंगे, होली मनाएंगे। बस समझ नहीं है? तो 2 और 2 कितना? 4 हो गया। नहीं समझ में आया? आएगा। चलो ठीक, एक क्वेश्चन और नोट करो जल्दी से। अच्छा यहीं पर ले लेते। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है -π/2 to π/2 साइन, ये आ गया। किसी ने आए, है ना?
आप ये क्वेश्चन करके खुश रहे, सर तो बता दिए, अप्पू चप्पू पिंकी हम तो कल ले जाएंगे, जे मेरा बीट हो गया। अरे तू क्या जानता ना, LKG का लड़का आएगा तेरे से पूछ लेगा माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू साइन माड एक्स बना, तब तो क्या करेगा है, जानता ना। अगर एक्स में मार जा रहा, एक्स पूरा फंक्शन में नहीं, एक्स में मार जा रहा तो क्या करेगा। अरे देख भाई साइन एक्स ग्राफ बना तू, है ना, अभी तो छोटा साइन एक्स ग्राफ बना, साइन एक्स ग्राफ बनाएगा तो ये ऐसा जाएगा और थोड़ा लेफ्ट भी ले ले, समझे कि नहीं समझा। ये 0 होगा और ये बोल भाई पाई बाय 2 होगा, नहीं समझे, पाई बाय 2 होगा ना, समझे कि नहीं समझे। ठेला वाला भी जानता है, हर एक गांव का ठेला वाला, सड़क पर ठेला, वो भी जानता पाई बाय 2 ही होता। और देख भाई ये क्या होगा, माइनस पाई बाय 2 होगा, नहीं होगा, नहीं समझे। अब देख भाई तू राइट साइड का ग्राफ देख ले, राइट साइड यही तो राइट है ना, कि ये राइट है, पर गंधोड़ा ये राइट है, ये राइट है, बस समझ में, ये राइट है। और राइट साइड ग्राफ है ना, उसकी वाई एक्सिस में, ये देख भाई ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है ना, ये वाई और एक्स एक्सिस है। जिस दिन एक्स में मार लग जाए, किसमें, जिस दिन एक्स में मार लग जाएगा उस दिन फंक्शन की इमेज वाई में क्रिएट कर दो। अरे इमेज बनाना, अरे सुबह उठकर देखते ऐसे देखते हो ना, वही चीज जब ये मिरर हो जाएगा, इसकी इमेज बनाओगे तुम, ये कुछ ये ऐसा बन जाएगा, समझे नहीं समझे। मतलब अब तुम्हें इतने एरिया फाइंड करने, ये वाली ये देख भाई, ये नहीं समझे तू, समझ में आया कि नहीं आया। देख अप्पू अप्पू आधा अप्पू आधा अप्पू आधा अप्पू आधा अप्पू और आधा अप्पू मतलब हाफ अप्पू प्लस हाफ अप्पू इज इक्वल टू फुल अप्पू। और फुल अप्पू कितना देता है, मोटा है, कितना देता है 2, कितना देता है 2, तो आंसर इसका लिख दे 2, बस ये आंसर होगा। नहीं समझे, अरे तू क्या करेगा, इसको इंटीग्रेट करेगा। अगर ये तेरे को ना पता होता तो माइनस पाई बाय 2 0 जाते, फिर बीच में प्लस का साइन लगाते बड़ा सा, पाई बाय 2 0 जाते, फिर एक्स को देखते पॉजिटिव नेगेटिव, अरे मरी जाते यार, है ना। तब तक चालाक बंदा करके निकल जाता। आई बात समझ नहीं, चल इतना नोट कर ले, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक।